हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज गुड मॉर्निंग थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है क्योंकि ये जो मेरे सामने स्क्रीन पे फ़ोटोग्राफ है ना, ये 15 अगस्त 2024 की फ़ोटोग्राफ है। और मुझे याद है कि 15 अगस्त 2024 मैंने अपनी इसी लैंड क्रूज़र से एक ट्रिप स्टार्ट की थी और वो ट्रिप था दिल्ली टू लंदन का। तो आज का व्लॉग और थंबनेल देख के तो आप समझ गए हो कि आज हम कुछ बहुत स्पेसिफिक अनाउंस करने वाले हैं। इनफैक्ट इस दिन का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। मैं अभी सीधा जयपुर से आया हूँ, ऑफिस गया, लैपटॉप पैक किया और यहाँ पे मैं कुछ मेमोरीज़ याद कर रहा हूँ कि जब मैंने ये ट्रिप स्टार्ट की थी कैसे कैसे चैलेंजेस आए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग ना शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उसके पीछे की स्टोरी और आगे आने वाली स्टोरी दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लस बात करेंगे अपनी एपिक रोड ट्रिप की, जिसको हम अभी करने वाले हैं। तो भाई कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मेरा ऑलरेडी ड्रीम था कि मैं अपनी खुद की गाड़ी लेके ना दिल्ली टू लंदन ट्रिप करूं, और ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर पॉसिबल कर पाया अपनी इस गाड़ी से। अब देखो, उस ट्रिप पे ना अपने को बहुत सारे चैलेंजेस मिले, ग्रेजुअली हम उसके बारे में बात करें, और उस ट्रिप पे मेरी हुई बहुत सारी लर्निंग। बट कहीं ना कहीं एक मलाल ज़रूर था कि मैं पूरे ट्रिप के दौरान ऑलमोस्ट हर कंट्री घूमा। यूके गया, रशिया गया, कजाकिस्तान गया, चाइना गया, नेपाल गया, बट मैं पूरा यूरोप, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो कहीं ना कहीं छूट गया। क्योंकि यूरोप एंटर करने के जस्ट पहले मेरी गाड़ी का विंडशील्ड क्रैक हो गया, और आप देख सकते हो कि अभी भी मेरी गाड़ी का विंडशील्ड क्रैक्ड है। और ये छोटा सा क्रैक मेरे को कितना भारी पड़ेगा, ये मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैं यूरोप के बाउंड्री के अंदर घुसा और अपनी यूरोप की पहली कंट्री एस्टोनिया में अपना कदम रखा। अब देखो, अभी तक तो हमने दी प्रेजेंटेशन, अब स्टार्ट करते हैं बकचोदी। ठीक है भाई, अपना लैंटर लग गया था। ठीक है, अपना बहुत गंदी तरीके से लैंटर लगा, क्योंकि गाड़ी तो हमने ले ली थी, गाड़ी लेके भी पहुंच गए थे, पहुंच नहीं पाए। अब यूरोप का जो पूरा जर्नी है ना, हमेशा मेरे मन में ये था कि भाई यूरोप मुझे ट्रैवल करना है, रोड ट्रिप करना है, और वही सेम चीज मैं नहीं कर पाया। और ये मेरे मन में जो मनाल था ना, उस दिन से था जिस दिन मैंने अपनी गाड़ी शिप कर रहा था फिनलैंड से ये गाड़ी मैंने इंडिया शिप की थी। आप वो पूरी जर्नी मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप में देख सकते हो कि लास्ट मैंने अपनी गाड़ी फिनलैंड पे छोड़ दी थी और मेरी गाड़ी फिर वहाँ से इंडिया आ गई थी 3 महीने लगा के। क्या क्या चैलेंजेस आए, कहाँ पे मेरे से गलतियाँ हुई, कहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकता था, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। बट चलते चलते बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे अपने साथ पैकिंग करनी है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आज मैंने मंगवाई हैं। देखो, छोटा ट्राइपॉड, क्योंकि इस गाड़ी में तो हमारे साथ बड़ा ट्राइपॉड था, बट हम ये छोटा ट्राइपॉड ले जाएंगे। प्लस हमें चाहिए मोबाइल होल्डर, तो वो भी शायद हमारे पास होगा। जो चीज़ चाहिए वो तो मिला नहीं, बट अपने को कुछ वायर्स मिल गए। ये वायर्स अपने ट्रिप पे काम आएंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि इतनी सारी चीज़ें हम क्यों ले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट ट्रिप से आ रहा हूँ, तो मेरे ऑलरेडी बहुत सारा बैग वैग भी है मेरे पास। ऊपर चलते हैं। जब हमने ये ट्रिप स्टार्ट किया था ना, तो भाई हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, नेपाल तक सारी चीज़ें सही चल रही थी। चाइना, भाई नेपाल तक ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया के ही किसी पार्ट में चल रहे हैं। बट जब हम चाइना एंटर किए ना, भाई चाइना बहुत अलग था यार। वहाँ के लोग अलग थे, वहाँ का लैंग्वेज अलग था, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं समझ में आ रहा था। भाई एक ऐसी कंट्री में थे जहाँ का लिंगो पूरा का पूरा अलग, वहाँ का खान पान अलग, पहनावा अलग, तिब्बत का टेरेन अलग। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे लद्दाख में गाड़ी चला रहे हैं, और इतने अच्छे हाईवेज। प्लस सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी होती थी लोगों से कम्युनिकेट करने में, हमें एक गाइड मिली थी जो हमारे गाड़ी में थी, और वो गाइड मैंडेटरी था।
हर एक कंट्री के हिसाब से रूल्स चेंज हो रहे थे। इंडिया में जहां पे हम राइट हैंड साइड पे ड्राइव कर रहे थे, चाइना में लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग था और सारा रूल उलट पुलट हो गया था। थोड़ा टाइम लगा हमें एडजस्ट करने में, थोड़ा टाइम लगा हमें समझने में। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सामने से गाड़ी आती थी और आप अपने रोड के इस साइड पे चले जाते, फिर रियलाइज होता था नहीं भाई, यहां तो रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे रहना है, राइट हैंड साइड पे तो गाड़ी पास करेगी। तो ये सारी चीजें अडेप्ट करते करते ना, क्योंकि मसल मेमोरी ऐसी डेवलप हो गई थी कि सामने गाड़ी को देख के इस साइड आने की आदत हो गई थी। तो ये सारी चीजें अडेप्ट करते करते हमने 18 दिन लिए चाइना के पूरे टेरेन को क्रॉस करके, और वहां पे हमने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी देखी। एक जगह मुझे याद है कि बॉर्डर वाले एरिया पे हमने होटल में पानी मंगाया तो रोबोट पानी देने आया, एंड उसकी रील भी मैंने डाली थी। और जब ऑलमोस्ट 18-19 दिन बाद हम चाइना एग्जिट करते हैं, हम एंटर होते हैं एक नई कंट्री में, कजाकिस्तान। भाई चाइना और कजाकिस्तान बहुत अलग। चाइना में जहां पे पुलिस हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, लोग बहुत हेल्पफुल थे, कजाकिस्तान में बॉर्डर एंट्री के साथ ही हमसे ली गई रिश्वत, और वो चीजें कैप्चर हुई कैमरे में। हमसे एक्चुअली हमारी गाड़ी चेकिंग नहीं करने के लिए रिश्वत ली गई, और हम सबसे पहले एंटर होते अलमाटी। अलमाटी से पूरे कजाकिस्तान का ट्रिप हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान हमें इंडिया वापस आना पड़ता है, क्योंकि एक दुखद घटना हो गई थी और वहां से मैं कंप्लीटली टूट गया। मतलब उसके बाद जब मैं 7-8 दिन के लिए अपनी गाड़ी को छोड़ के इंडिया आया, आई लॉस्ट माई डैड, एंड मेरे डैड मेरे से, मतलब मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज था। और जब वो अचानक से वो चीज़ हुई तो उस दिन मैं नेटवर्क में भी नहीं था। जब शाम में नेटवर्क में आया तो मुझे ये पता चला, और सेम रात मैं अपनी गाड़ी कजाकिस्तान में ही छोड़ के वापस इंडिया फ़्लाइट लेके आया, और ऑलमोस्ट 8-10 दिन मैं इंडिया में ही था। अब देखो, इस गाड़ी से हमने इस चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट किया था। ये मेरी XUV 500 है, और XUV 500 से LC तक का सफ़र पूरे इस चैनल पे है। जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मैंने ये प्लान किया था कि यार जॉब के साथ तो मैं इंडिया टू लंदन कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। जॉब छोड़ा था, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते गए, गाड़ियाँ चेंज करते गई, अपनी ड्रीम कार लैंड क्रूज़र को लेके इंडिया टू लंदन निकला था। बट इंडिया से जब कजाकिस्तान से मैं इंडिया वापस आया था अपने डैड के लिए, एंड सारी फॉर्मेलिटीज, सारे रिचुअल्स करने के बाद जब मैं कजाकिस्तान वापस गया, तो कहीं ना कहीं उस दिन से मेरा मन इस ट्रिप को लेके बहुत खट्टा हो गया था। एंड अंदर से मन नहीं करता था कि मैं ड्राइव करूं। बहुत याद आती थी घर की, बहुत सारी और भी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और इस टाइम तक मैं सबसे अकेला था, क्योंकि जो मेरा ग्रुप था उसको छोड़ के मैं कजाकिस्तान में अकेला था। जब मैंने वापस ज्वाइन किया तब भी मैं अकेला था। तो बहुत बार गाड़ी चलाते वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप जब होटल पे जाते हो तब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ग्रेजुअली वो मेरे को अंदर से खा रही थी। धीरे धीरे करके हम जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे, और कजाकिस्तान से हम एंटर होते हैं रशिया। रशिया पहुंचने के बाद ना भाई, रशिया एंट्री पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं लिटरली 3 घंटे मुझे डिटेन करके रखा गया, मेरी गाड़ी अलग रखी गई, मुझे एक रूम में बंद किया गया। मेरे से इतने सवाल जवाब हुए कि आप गाड़ी लेके क्यों ट्रैवल कर रहे हो। और वो उस समय सिक्योरिटी रीजन से, बिकॉज रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, और मैं जिस बॉर्डर से एंटर हुआ था, मैं साइबेरिया के साइड से एंटर हुआ था, ताकि मैं रशिया में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊँ। और रशिया बहुत ही अमेजिंग था यार। स्पीड लिमिट कजाकिस्तान, जहाँ चाइना में मुझे प्रॉपर स्पीड लिमिट फॉलो करना पड़ा था, भाई कजाकिस्तान और रशिया में लोग अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे, और वहाँ पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं थी। स्पीड लिमिट थी तो सही, फॉलो कोई नहीं कर रहा था, और हम उनको फॉलो कर रहे थे जो नहीं फॉलो कर रहे थे। फॉलो तो हमने उनको किया था, लेकिन इतनी शिद्दत से किया कि उनकी स्पीड को मैच करते करते एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हमारे विंडशील्ड पे लगता है, और हमारी विंडशील्ड पे आ जाता है एक क्रैक। अब सोने पे सुहागा क्या होता है कि रशिया का टेम्परेचर था नेगेटिव। एक दिन मैं सुबह मॉस्को जाने के लिए निकला, और उस दिन बाहर नेगेटिव टेम्परेचर, अंदर मैंने हीटर ऑन कर दिया, और वो जो छोटा सा क्रैक था ना, वो बड़ा होते होते पूरे विंडशील्ड पे फैल गया, और मेरे विंडशील्ड पे एक बहुत बड़ा सा क्रैक विजिबल दिख रहा था। अब ये मुझे उस वक्त प्रॉब्लम नहीं लगी, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां पे मैं विंडशील्ड चेंज कर सकता हूं, क्योंकि रशिया में बहुत सारी लैंड क्रूजर थी। इनफैक्ट मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी रशिया येकेटेरिनबर्ग में एक जगह है, वहां पे कराई थी। वहां से मैं ट्रैवल करता हुआ नॉर्मल अपना मॉस्को आया, वहां से सेंट पीटर्सबर्ग आया, और सेंट पीटर्सबर्ग से मैं बढ़ने लगा टूवर्ड्स यूरोप। यूरोप मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बिकॉज सबसे ज़्यादा इस पूरे दिल्ली टू लंदन ट्रिप पे हम 40 कंट्रीज ट्रैवल करने वाले थे, और अभी तक हमने सिर्फ 6 कंट्री ट्रैवल किया था। इंडिया, नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया
एंड उसके बाद आ रहा था यूरोप, जहां पे हम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज ट्रैवल करने वाले थे और यहां पे हमें सबसे ज्यादा डाइवर्स लैंग्वेज, लोग, खाना, हर एक चीज अलग मिलने वाला था। बट रशिया से जैसी एग्जिट होके हम एंटर करते हैं यूरोप वाया स्टोनिया, हमें पता चलता है कि भाई टूटी हुई विंडशील्ड लेके हम यूरोप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, साथ ही साथ खराब हो रहा था मेरा तबीयत, क्योंकि मेरे अंदर से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था कि यार हर एक चीज लाइफ में नेगेटिव कैसे चल सकती है। मेरे को जब पता चला कि भाई अगर आप टूटी हुई विंडशील्ड चलाते हो तो यूरोप में उसका फाइन 2500 यूरो तक जाता है, मतलब इंडियन करेंसी में 2.5 लाख रुपए तक, जो कि एक्चुअली मेरे विंडशील्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि यार इस ट्रिप को यहीं पे खत्म करता हूं। मैं फ्लाइट लेके यूके तो गया और यूके में भी ट्रैवल किया, बट अल्टीमेटली मेरी गाड़ी फिनलैंड से वापस इंडिया आई और उसमें लगे 3 महीने। बट एक मलाल जो मेरे मन में जरूर रह गया था कि भाई हमारी ये ट्रिप जो थी ना, जो एपिक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जर्नी का, यूरोप का, वो हम ट्रैवल नहीं कर पाए। यूरोप के 2 कंट्रीज में ट्रैवल किया, विच वाज एस्टोनिया, फिनलैंड एंड एक लैटविया। इन तीनों कंट्रीज को छोड़ के मैं कहीं भी यूरोप में नहीं घूम पाया। जो भी मेरा प्लान था कि मैं यहां जाऊंगा, ये देखूंगा, ये खाऊंगा, ये शॉपिंग करूंगा, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। अब ये जो मलाल था ना, मैं हमेशा सोच रहा था कि यार एक बार मेंटल फ्रेम सही हो, एक बार सारी चीज़ें सही हो, गाड़ी आ जाए, हर एक चीज़ हो जाए और उसके बाद ये वाला ट्रिप मैं ज़रूर करूँगा जहाँ पे मैं पूरे यूरोप में रोड ट्रिप पे, मतलब बेसिकली एक गाड़ी लेके घूमूंगा। और वो जो एपिक रोड ट्रिप होगा ना, उसको हमने नाम दिया है द एपिक यूरो रोड ट्रिप। This epic Euro road trip is co-presented by ETU Studio Detailing Devils Red Carpet in गुरुग्राम, जहां पे हम गाड़ी के सारे डिटेलिंग के काम करते हैं। और अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हो और आप भी हमारी तरह गाड़ियों से उतना ही प्यार करते हो जितना कि हम अपनी गाड़ियों से करते हैं, तो आप अपनी गाड़ी हमारे पास लेके आ सकते हो इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। अब देखो, आपने मेरे चैनल पे ना इंडिया के बहुत सारे डेस्टिनेशंस देखे हैं, नॉर्थ टू साउथ मैंने इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशंस पे मैं घूमा हूँ, गाड़ी लेके गया हूँ, रोड ट्रिप्स किए, आपको रोड दिखाएं, आपको वो स्टेट्स दिखाएं, आपको वो सिटीज़ दिखाएं, आपको वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिखाएं। बट अभी इंडिया आपको दिखा दिखा के ना मैं भी बोर हो गया हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे कितना जा सकता हूँ। स्पीति, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट भी मैंने 2 बार किया है, केरला, मुन्नार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। यार मैं वो सारी चीज़ें घूम चुका हूँ। मेरे को चाहिए लाइफ में कुछ मसाला, कुछ एक्स्ट्रा। और ये चीज, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है भाई। देखो, या तो आप ना एक कुएं में एक मेंढक की तरह रह के एक साइड से दूसरे साइड बस घूमते रहो और समझो कि यही दुनिया है, बट एक्चुअल में दुनिया समुद्र की तरह है भाई। आप निकल जाओ और इट इज एंडलेस। तो अपन ने ना एक छोटा सा चीज डिसाइड किया कि भाई हमें पूरा वर्ल्ड घूमना है। और हमें घूमना कैसे? रोड से। हमें ट्रैवल करना है, हमें रोड्स देखने हैं, हमें लैंडस्केप देखने हैं, हमें चेंजिंग खाना देखना है, हमें कंट्रीज का बॉर्डर क्रॉस करना है। और इसीलिए ये ट्रिप हमने डिसाइड किया जहां पे हम 23 कंट्रीज, 8 से 8,500 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 45 डेज ट्रैवल करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर था। अभी क्या है ना कि हमारे जितने भी इंडियन व्लॉगर्स हैं या जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं, उन्होंने यूरोप का ट्रिप तो ज़रूर किया, बट यूरोप में मोस्टली उन जगहों को कवर किया जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, जैसे पेरिस, ग्रीस, ये वो। बट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऐसे थे ना जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अनएक्सप्लोर्ड थे, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे। ये सारे कंट्रीज बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे लैंडस्केप बहुत ज़्यादा अलग है। अपना प्लान है कि हम अपना ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन जगह को सबसे पहले एक्सप्लोर करके हम मेन टूरिस्टी डेस्टिनेशन पे आएंगे, जहाँ पे हम स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये ट्रिप हमारी 45 डेज चलेगी और हर दिन
हम एक नए डेस्टिनेशन पे होंगे, एक नए जगह पे होंगे, एक नए कंट्री में होंगे और ये रोड ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाली है। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है द एपिक यूरो रोड ट्रिप। तो आने वाले 45-50 दिन आपको बहुत ही एपिक जर्नी दिखने वाली है, जहां पे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में हम ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करेंगे सोलो गाड़ी के साथ, रोड ट्रिप करेंगे और ये रोड ट्रिप अलग अलग जगह पे होगी। तो आप हमें फॉलो कर सकते हो इस चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन दबा देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हर दिन जब हम सुबह 11:30 बजे वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। प्लस आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे हम डालने वाले हैं बहुत सारी स्टोरीज एंड रील्स जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। साथ ही साथ स्नैपचैट, क्योंकि वहाँ पे आएगा अनकट वर्जन ऑफ दिस ट्रिप। स्नैपचैट पे ज़रूर फॉलो करना। प्लस ये पूरा ट्रिप मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, ये पूरा ट्रिप मेरे साथ आप भी करने वाले हो, क्योंकि आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते थे ना, विकास भाई सिर्फ हिमाचल, सिर्फ उत्तराखंड, सिर्फ केरला, सिर्फ महाराष्ट्र। भाई अपना देश बहुत बड़ा है यार, बहुत। और पिछले 4 साल से मैंने अपने देश में बहुत घूमा, बहुत। इस बार बारी है कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने का, और एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 स्टाइल में, गाड़ी से।